कहते हैं किसी भी शहर या देश की सीरत को जानना है तो सड़कों की सूरत को देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और दिल्ली में क्योंकि G20 है, ऐसे में दिल्ली सरकार का भी दावा है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड पर यहाँ की सड़कों को तैयार किया गया है। आपको तस्वीर मैं दिखाऊं तो मोती बाग की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि पैदल चलने के लिए ये बनाया गया है। उसकी तरफ अगर साइकिलिंग करनी है तो उसके लिए भी यहाँ से अलग पाथवे बनाया गया है। और अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो ऐसे स्कूटर जो है उनको भी लगाया गया है। अब अगर आप चलते चलते थक गए हैं तो उसके लिए भी खास इंतज़ाम किए गए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह के शेल्टर्स बनाए गए हैं जहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं। और देखिए, दिल्ली के जो शहरी विकास मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो भी इस चीज़ का निरीक्षण करने आए हैं। सौरभ जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बनाई गई, उस तर्ज पे बनाई गई है, कह रहे हैं या है ऐसा? नहीं, आप किसी भी अच्छे समृद्ध देश में जाएं, विकसित देश में जाएं, तो वहाँ पे सड़कों पे ना सिर्फ वाहन बल्कि जो पैदल यात्री होते हैं, पेडेस्ट्रियन, और जो साइकिलिस्ट होते हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाती है। और उसी तरीके से दिल्ली के कई स्ट्रेचेज हैं, ऐसा नहीं यहाँ पे। जैसे आप मोती बाग में हैं, हौस खास में जाएं, लोधी रोड पे जाएं, चिराग दिल्ली जाके देखें, राजौरी गार्डन जाके देखें, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेचेज हैं। इनफैक्ट कैंट के आगे अगर आप जाएं, नारायणा के पास, जहाँ पे विदेशी यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सड़क बनाई गई है। और जब सैलानी यहाँ पे आएंगे, 20 देशों से उनके प्रमुख यहाँ पे आएंगे, तो वो देखें कि दिल्ली आधुनिक भी है और ऐतिहासिक भी है। यहाँ लाल किला भी है, गालिब की हवेली भी है और इलेक्ट्रिक बसेस भी हैं और यूरोपियन स्टैंडर्ड जैसी सड़कें भी हैं। आपने इलेक्ट्रिक की बात की तो मैंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर देखा है, थोड़ा देखते हैं क्या है इस पर, थोड़ा बताइए मुझे, इसका मकसद क्या है? इलेक्ट्रिक स्कूटर है बेसिकली। फिलहाल तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत ये है कि जो लोग इसकी देखभाल करते हैं उनको ये दिया गया है गश्त लगाने के लिए। तो अगर आप देखें तो इसको धीरे धीरे चलाते रहते हैं, तो वो आदमी सुबह से शाम तक जो है इसके ऊपर ये देखता रहता है कि कोई आदमी कहीं यहाँ पे टूट फूट ना करे, कोई एंटी सोशल एलिमेंट जो है यहाँ पे कोई गड़बड़ी ना कर दे, किसी के साथ जो है छेड़छाड़ की कोई घटना ना हो। पेट्रोलिंग, यस। तो ये एक प्राइवेट कंपनीज को हमने स्ट्रेचेस दिए हैं जिनका काम है, आप देखिए अभी यहाँ धुलाई हुई है, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से इनकी साफ सफाई, धुलाई, रख रखाव, टूट फूट ना हो, चोरी ना हो। अक्सर क्या है कि चोरियां हो जाती हैं रात को। जो नशे करने वाले लोग हैं वो अक्सर तोड़ फोड़ करके जो है, जो स्टील का सामान है, मेटल का सामान है, वो ले जाते हैं। तो इसको जो है पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात, दिल्ली में कई सारे ऐसी जगह दिखेंगी जहाँ पे आपको मेट्रो स्टेशन के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किराए पे मिलती हैं, देखा है। तो आप उन इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेके ऐसी जगह पे भी लुत्फ उठा सकते हैं। और विदेशों में तो इसका बहुत ज़्यादा जो है चलन चलता है। विदेशी लोग जो हैं वो अक्सर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, साइकिल्स पे पैदल जो है शहर को घूमना पसंद करते हैं। तो एक अच्छी जो है तस्वीर दिल्ली की लेके जाएं, आधुनिक दिल्ली भी और ऐतिहासिक दिल्ली भी, जहाँ पे जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उसको हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गालिब की हवेली हो गई, हुमायूं का मकबरा हो गया, जो केंद्र सरकार के पास है मॉन्यूमेंट्स वो केंद्र कर रहा है, जो दिल्ली सरकार के पास हैं उसको दिल्ली का टूरिज्म डिपार्टमेंट और दिल्ली का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है संवार रहा है। हम चाहते हैं जब वो विदेशी सैलानी वापस जाएं तो दिल्ली की और दिल्ली के दिलवालों की सुंदर तस्वीर लेके जो है अपने साथ जाएं। आपकी मेहनत दिख भी रही है, आप कोशिश भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन वो जो क्रेडिट वॉर चल रहा है खर्चों को लेकर के, कौन फंड दे रहा है, वो रुक नहीं रहा है, उसको कैसे? देखिए, ये बहुत छोटी मतलब की राजनीति थी जो भारतीय जनता पार्टी ने इतने महान समय में करी। हमने कोई फंड का तकाजा नहीं किया, हमने कोई ये नहीं कहा कि साहब इन्होंने फंड नहीं दिया। दिल्ली सरकार की सड़क है ये, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से बनी हुई ये सड़क है। पीडब्ल्यूडी ने जितना काम किया, एमसीडी ने जितना काम किया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो काम किया, हेल्थ ने जो काम किया, टूरिज्म ने जो काम किया, सब दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से हो रहा है। केंद्र से कोई पैसा G20 के लिए दिल्ली सरकार को नहीं मिला, ये साफ बात है। इस बात को कहने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी। उन्होंने कह के अपनी पोल खुलवा ली, वरना हमने ना इसका तकाजा किया, ना हमने इसके लिए उनको खोला। दिल्ली वाले अपने देश के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए, अपनी दिल्ली की खूबसूरती के लिए इस पैसे को खर्च करके खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आपको रिक्वायरमेंट थी, कितने फंड की थी? देखिए, मुझे बताया गया है कि जब मनीष सिसोदिया जी
फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने 900 कुछ करोड़ रुपए की एक चिट्ठी जो है एस्टीमेट के तौर पे निर्मला सीतारमन जी को लिखी थी और मुझे बताया गया कि वो पैसा नहीं आया। मगर नहीं आया तो इसकी हमें कोई तकलीफ नहीं है। आज देखिए ये जो स्ट्रेचेज हैं मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के समय में जो है इनकी शुरुआत हुई। सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने खुद, मैं आपको बताता हूँ, चिराग दिल्ली के सामने जो बीआरटी पे स्ट्रेच बना, अरविंद केजरीवाल जी 3 बार वहाँ पे आए। सत्येंद्र जैन साहब थे, मनीष सिसोदिया थे। सबसे पहला स्ट्रेच जो है वो चिराग दिल्ली, जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उस जगह वो स्ट्रेच सबसे पहला बनाया गया, पायलट प्रोजेक्ट किया गया। आज से मुझे लगता है कि करीब 3 साल पहले वो पायलट हुआ। और उसके बाद ये उन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज ये दिल्ली संवर रही है, अच्छी है। वो बेचारे जेल में हैं, मगर मुझे लगता है कि दिल्ली वाले जो लोग हैं वो आज उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप पूरी तरीके से तैयार हैं G20 के लिए? पूरी तरीके से दिल्ली के दिलवाले तैयार हैं। आपने मनीष जी का, सत्येंद्र जैन जी का जिक्र किया है, तो इससे एक सवाल रेलिवेंट है, पूछ लेता हूं, क्योंकि आप हमेशा ईडी और सीबीआई की जांच की जो तरीका है इस पर सवाल खड़े करते रहे हैं। तो सीबीआई ने ही ईडी के एक अधिकारी हैं, उनको आबकारी मामले में, रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया। अब देखिए, केंद्र सरकार दावा कर रही थी कि वो ईडी के सहारे देश के भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, और वो ईडी एक आरोपी से 5 करोड़ रुपए लेते हुए पकड़ी गई और सीबीआई उन्हें पकड़ रही है। तो ये क्या दिखाता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है, उनकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान है, और केंद्र सरकार के दावों के ऊपर बड़ा सवाल आज खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार के दावों की पोल खुली है। ये भी तो हो सकता है कुछ अधिकारी ऐसे रहे हों। 5 करोड़ की रिश्वत कोई छोटी बात नहीं है। 5 करोड़ तो बहुत बड़ी रिश्वत होती है। पूरी जिंदगी आदमी 5 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता। बड़ी बात है, अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आखिरी सवाल और पूछूंगा, ये बताइए, जो मुंबई में बैठक होने जा रही है इंडिया अलायंस की, इसको लेकर के क्या रूपरेखा रहने वाली है? बात ये भी चले कि सीट शेयरिंग को लेकर बात होती है। देखिए, वहाँ सब दलों के बड़े नेता जाएंगे, जो भी वहाँ पे एजेंडा होगा उसके ऊपर डिस्कशन होगा। अभी तक 2 मीटिंग्स इसके विषय में हुई हैं, ये बड़ी बात है। तीसरी मीटिंग है जिसके अंदर ये दल आएंगे। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को बदनाम किया जा रहा है, सरकारें गिराने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद सारे के सारे दल साथ खड़े हैं। ये बड़ा मैसेज है और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। बात करें, शुक्रिया। तो सौरभ भारद्वाज पुरानी दिल्ली से लेकर के तमाम उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर जो डेलीगेशंस हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही है कि जो डेलीगेशंस आएंगे तो ना सिर्फ वो आधुनिक दिल्ली को देखेंगे, बल्कि वो कल्चर जो है, जो हेरिटेज है, जो सभ्यता है, उसको भी जाने। उसके लिए तमाम चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। अपने वीडियो से राजा के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली। G20 उसमें आने वाले मेहमानों के लिए दिल्ली कितनी तैयार है, इसका जायजा लेने के लिए दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज मोती बाग पहुंचे। यहाँ उन्होंने क्या कुछ दिखा और बताया, हम आपको दिखाते हैं। दरअसल जो सड़क है, इसके पीछे दिल्ली सरकार का दावा है कि इसको यूरोपियन स्टैंडर्ड पर बनाया गया है। मसलन आप देखेंगे कि जो मेन सड़क है उसके बाद यहाँ पर ग्रीनरी रखी गई है, और यहाँ पर इसको खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से बजरी डाली गई है। दूसरा, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर साइकिलिंग के लिए एक अलग से लेन जो है ये डेवलप की गई है, ताकि यहाँ पर साइकिलिंग की जा सके। वहीं जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए इस तरीके का यहाँ पर फुटपाथ बनाया गया है। ख़ास ध्यान इस बात का रखा ग्रीनरी पूरी रहे। अब अगर कोई चलते हुए थक जाता है या उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है, इस तरीके के क्यूबिक्स जो हैं वो पूरी आप देखेंगे स्ट्रेच पर। ये देखिए राजू, ज़रा दिखाइए, आपकी जहाँ तक ये नज़र जाएगी आपको इस तरीके के क्यूबिक्स जो हैं वो नज़र आएंगे। और यहाँ पर जाने वाले लोग हैं पैदल, उनके लिए ख़ासकर ये बनाए गए हैं। और विशेष ध्यान यही दिया है कि लाइटिंग पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग से रोशनी के इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं। और पूरा फोकस बात पे है कि दिल्ली की सड़कें साफ़ दिखें, खूबसूरत दिखें। सफाई के लिए आप देखेंगे तो मैनुअल सफाई की जगह यहाँ पर मशीनों से सफाई करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो सूरत है उसको बदलने की कोशिश है। अब देखिए, इसके अलावा क्या है, छोटे छोटे जो क्राफ्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर जगह दी गई है। ये देखिए, यहाँ पर छोटा सा एक हाथी जो है वो कंक्रीट का बनाया हुआ है।
उसके आगे आप देखेंगे तो आपको ऊँट नज़र आएगा, फिर आपको एक घोड़ा नज़र आएगा, उसके आगे देखेंगे जिराफ, ऊँट और फिर जो है हर तरीके की भी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है। साथ में यहाँ गंदगी ना फैले इसके लिए जो लोग अपने डॉगी को टहलाते हैं, पेट्स को टहलाते हैं, उनको भी साफ तौर पर यहाँ पर हिदायत दी गई है कि वो यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। तो कुल मिला के देखें तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ये G20 समिट जो है वो होने जा रहा है और उनसे खूबसूरत सड़कें दिखे, इसको देख करके दिल्ली सरकार ने ये इस तरह के इंतजाम किए हुए हैं। और देखिए, जब हम बता रहे थे आपको कि अगर कोई चलते हुए थक जाए तो बैठने की व्यवस्था है। ये बताइए, सड़कों पे बैठने की व्यवस्था है, कुछ फ़ायदा है इसका? बहुत अच्छा फ़ायदा है सर। अब से पहले ऐसा मिला देखने के लिए? नहीं, पहली बार अच्छा देखने को मिल रहा है हमको, ना महसूस भी हो रहा है, अच्छा है। क्या लगता है हर जगह ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल जी। आप दिल्ली के हैं या बाहर से आए हैं? नहीं, हम यूपी से हैं। यूपी से आए मथुरा हैं? से जी। मथुरा से। जी तो यहाँ क्या घूमने आए थे कैसे? नहीं, मैं इसमें हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल आए थे। जी। तो कैसे विचार है, सड़क पे चलते हैं, यहाँ बैठते हैं? बहुत अच्छा लगा देख के भी, और हर जगह ऐसा ही होना चाहिए। हर जगह ऐसा होना चाहिए। जी। तो बहन जी, आपसे ही बात करूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। ममता जी, कहाँ से? जी, मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से हैं आप, इनके साथ हैं। हाँ जी। सोचा था कि अगर ऐसे जा रहे हैं, धूप निकल रही है और अगर थक गए हैं तो बैठने का ऐसी जगह मिले। बहुत अच्छी जगह बनाई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ जी, हर जगह होना चाहिए हर ऐसा? जगह होना चाहिए ऐसा। तो देखिए, ये मथुरा से आए हैं, बता रहे हैं पास ही में आए थे और यहाँ से गुजर रहे थे तो ये क्यूबिक देखा तो यहाँ पर बैठ गए। और दिल्ली सरकार भी यही कह रही है कि इसी तरीके के जो इंतजाम हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ासकर अगर देखें तो इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब देश को G20 की मेज़बानी का मौका मिला है और दिल्ली केंद्र में जो है ये होने जा रहा है। तो ऐसे में दिल्ली को एक अच्छी दिल्ली की तस्वीर, भारत की तस्वीर दिखाने के लिए इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। अपनी वीडियो की राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।